जय श्री राधे कृष्ण साथियों। मैं भी कृष्ण ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज मैं बात करूंगी विनायक चतुर्थी, यानी कि सन 2022 की प्रथम चतुर्थी, शुक्ल पक्ष की चतुर्थी, जिसे कि विनायक चतुर्थी कहा जाता है। एक इस विनायक चतुर्थी पर लौंग इलायची का ऐसा एक रामबाण उपाय जो आपके सारे काम बनाए। यदि आपके विवाह में दिक्कत आ रही है या वैवाहिक जीवन में दिक्कत आ रही है, या आपको ऐसा लगता है कि पूरा परिवार में आपका कहना माना नहीं जाता, आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होती या धन का अभाव है, सारे ही कार्यों को बनाएगा एक लौंग और इलायची का उपाय। तो आज इस उपाय के साथ मैं आपके बीच में, तो चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम आज बात कर रहे हैं विनायक चतुर्थी की। भगवान गणपति का दिन है और भगवान गणपति का प्रिय तिथि भी है। मान्यता यह है कि अगर कोई चतुर्थी के व्रत को रखता है, भगवान श्री गणेश से प्रार्थना करता है, तो उसकी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। और यदि आप व्रत नहीं भी करते हैं तो भी भगवान गणपति को मनाते हैं और कुछ सात्विक और ज्योतिषीय उपाय करते हैं, तो आपके जीवन में आ रहे कष्टों का अंत होता है। आपके जो लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, समस्याएं आ रही हैं, उनका निदान आपको मिलता है। यदि आपके विवाह बहुत लंबे समय से रुका हुआ है, उसमें समाधान मिलेगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि धन में बरकत नहीं है, उसमें समाधान मिलेगा। और यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके पति आपसे लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, गुस्सा करते हैं या परिवारजन गुस्सा करते हैं, तो ये उसमें भी काम करेगा। मात्र 5 लौंग और इलायची का उपाय, कहने के लिए मात्र 5 लौंग और इलायची का उपाय है, लेकिन ये है बहुत ज़बरदस्त और काम करता है बिल्कुल बढ़िया तरीके से, सटीक तरीके से, बिल्कुल रामबाण उपाय है। करना क्या है? विनायक चतुर्थी के दिन प्रातःकाल नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण आप करेंगे। भगवान गणपति का स्मरण पूरे दिन आपको करना है। एक और बात यहाँ पर विशेष बता दूं कि जब भी आप कोई उपाय करते हैं तो उस दिन, उस तिथि वाले दिन, चाहे वो चतुर्थी है, चाहे तो वो प्रदोष है, चाहे तो अमावस्या है, चाहे तो पूर्णिमा है, तो उस दिन आपको सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। मन से, तन से, विचारों से आपको सात्विक रहना चाहिए। यानी कि किसी की निंदा चुगली बुराई ना करें, आप अपनी बात करें, ईश्वर से अपनी ही बात करें, किसी से तुलना ना करें कि उसके पास तो इतना है, मेरे पास नहीं है, उसका तो विवाह हो गया, मेरा नहीं हुआ, उसका पति तो बहुत प्यार करता है, मेरा नहीं करता, उसके पास तो बहुत धन है, मेरे पास नहीं है। ऐसा ना करें। सिर्फ अपने बारे में सोचें और अपनी बात करें कि हे ईश्वर, मेरे रिश्ते बहुत अच्छे हो जाएं। हे ईश्वर, मेरे बच्चों का विवाह बहुत अच्छी जगह सेट हो जाए। हे ईश्वर, मेरे घर में धन का आगमन हो। ठीक है? हे ईश्वर, मेरे घर में प्रेम बढ़े। सिर्फ अपनी बात करिए, बाकी किसी और की तरफ मत देखिए। क्योंकि हमारे जो कर्म होते हैं, अगर हम दूसरे के बारे में बुरा सोचते हैं या हम दूसरे के बारे में बुरे विचार रखते हैं या बुरा कहते हैं, तो हमारा स्वतः बुरा होता है। अच्छा करते हैं तो हमारा अच्छा ही होता है। और आज का जो उपाय मैं बता रही हूँ, ये तो आपको निश्चित अच्छा ही फल देने वालेगा। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त कर दूं। 2021 चला गया है, 2022 आपके साथ शुरू हो गया है। नए नए उपायों के साथ मैं आपके साथ बनी हूँ और आप मेरे साथ बने हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। बहुत ज्ञान सहारा परिवार खूब अच्छा ग्रो कर रहा है, खूब बड़ा एक पेड़ की तरह। छोटा सा बीज था जो एक पेड़ का रूप अब लेता चला जा रहा है, आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के प्यार से, आप लोगों के विश्वास से। तो इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार और ढेर सारा मेरे बच्चों को प्यार, जो मुझे इतने प्यारे प्यारे कमेंट लिखते हैं और मुझसे इतना स्नेह रखते हैं। ईश्वर आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे और इसी तरह मैं अच्छे अच्छे उपाय लेकर आपके बीच आती रहूं और आपका कार्य उनसे बनता रहे। आज हम बात कर रहे हैं विनायक चतुर्थी की। आपको करना क्या है? नहा धो के आपने स्वच्छ वस्त्र धारण करें, भगवान गणपति का स्मरण करते हुए आपको 5 लौंग और 5 इलायची लेनी है। हरी इलायची, छोटी वाली इलायची होती है जिसे हम तो हरी इलायची कहते हैं। छोटी इलायची जो फ्लेवर के लिए आप मुँह भी डालते हैं, आपके किचन में भी होती है और आपके मंदिर में तो होती है। माँ भगवती को लौंग और इलायची का भोग लगाया जाता है। तो 5 आपको वो वाली इलायची लेनी है। 5 साबुत लौंग लेनी है जिसमें कि फूल भी हो, साबुत लौंग हो, खंडित नहीं हो। 5 लौंग और 5 इलायची। अब करना क्या है? यदि आपके विवाह में बहुत लंबे समय से विलंब आ रहा है, उपाय आप देखिए बहुत सारे आपको बताए जा रहे हैं। आप 1 भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं। पहली बात बता दूं, इनसे कभी किसी का कोई नुकसान नहीं होता। टोटल सात्विक और ज्योतिषीय उपाय हैं जिनसे केवल लाभ ही लाभ होगा, हानि तो बिल्कुल होगी ही नहीं। इसलिए बेफिक्र होकर आप कर सकते हैं।
अगर आपको विवाह की इच्छा है और वो नहीं हो रही है तो गणपति जी के चरणों में हरे कपड़े में 5 लौंग और 5 इलायची बांध कर विनायक चतुर्थी के दिन रख दीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए। यदि आपको धन की समस्या है कि धन नहीं रुक रहा तो यही 5 और लौंग इलायची लाल कपड़े में बांधिए और भगवान श्री गणपति जी के चरणों में रखकर ये निवेदन करिए कि माता लक्ष्मी का हमारे घर में वास हो, रिद्धि सिद्धि के साथ गणपति भगवान हमारे घर में सदैव विराजमान। इसके अलावा यदि आपके रिश्तों में प्रेम नहीं है, सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे पास पैसा भी होता है लेकिन सुख नहीं होता। बहुत बार सुख होता है तो थोड़े में भी होता, नहीं होता तो बहुत में भी नहीं होता। अगर सुख की कहीं कमी है, और सुख कहाँ से होता है? जब हमारे रिश्तों में प्रेम होता है। जब रिश्तों में प्रेम होता है, अपनापन होता है तो सुख का एहसास होता है। थोड़ी कमी भी होती है तब भी सुख का एहसास होता है। वो सुख चाहिए। अगर आपको अगर रिश्तों में प्रेम नहीं है, जरूरी नहीं है कि पति पत्नी का ही रिश्ता हो, घर में बड़े लोग होते हैं, सास है, ससुर है, ननद है, देवरानी है, जेठानी है वगैरह, इतने सारे रिश्ते और आपका उनमें प्रेम नहीं है या आपसे कोई प्रेम नहीं करता, बस यही मान लो कि कोई आपसे प्रेम नहीं करता, आप सबसे करते हो, कोई आपसे नहीं करता, तो वो 5 लौंग और इलायची आपको भगवान श्री गणेश जी के चरणों में ऐसे ही रख देनी है। देखिए मैं बहुत धीरे धीरे बता रही हूँ, 3 तरह से बताया है मैंने। हरे कपड़े में विवाह के लिए, लाल कपड़े में आपको धन के लिए, और ऐसे ही रख देंगे आपको रिश्तों के प्रेम के लिए। भगवान गणपति से प्रार्थना कर लिए, हाथ जोड़िए, आरती कीजिए, जो भी आपको मंत्र आता है वो आप मंत्र का जाप करिए। विनायक चतुर्थी के दिन प्रातःकाल ये आपको रख देना है। रख दिया, आप अपने घर के मंदिर में ही करना है, कहीं इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है, और भगवान का स्मरण करते रहिए। संध्या काल यानी कि 5 या 6 बजे के करीब आपको फिर पुनः भगवान जी की आरती करनी है। उसके बाद उनके श्री चरणों में से आपको जो आपने हरे कपड़े में अगर बांधा है विवाह के लिए, तो आप उसको उठाएंगे और कहीं भी अपनी कबर्ड में आप उसको संभाल के रख लीजिए। अगर बच्चे दूर रहते हैं और आपने बच्चों के निमित्त इस कार्य को किया है, तो आप जहाँ आपके बच्चों के कपड़े रखे हैं या उनका सामान रखा है वहाँ उसको रख दीजिए। जो आपने लाल कपड़े में लौंग और इलायची बांधी है वो आप अपने धन क्षेत्र में रखिए। धन देखिए बढ़ोतरी होनी प्रारंभ हो जाएगी। आप देखेंगे, ये नहीं मैं कह रही हूँ कि तिजोरी में रखे रखे 100 के 1000 हो जाएंगे, ऐसी कभी बात मैं आपसे नहीं करती हूँ कि रखा हुआ पैसा 100 का 1000 और 1 लाख हो जाएगा, नहीं होगा। रखा हुआ पैसा तो 100 ही रहेगा, लेकिन उस 100 को 1000 और लाख बनाने के रास्ते बन जाएंगे, तब वो लाख बनेगा। ठीक है, तो वो आपको अपने धन क्षेत्र में रख देना। उसके अलावा अगर मैंने रिश्तों के प्रेम के लिए जो मैंने लौंग और इलायची भगवान जी के श्री चरणों में आपने चढ़ाई थी चतुर्थी के दिन, उस दिन शाम को जब आप उन्हें उठाएंगे तो अगले दिन से, नेक्स्ट डे से आप उसे खाने में इस्तेमाल करेंगे। लौंग और इलायची दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो आप चाय में तो निश्चित डालते ही डालते हैं। रिश्तों में मिठास के लिए आपको चाय में या दूध में उसको इस्तेमाल करना है। आपको जिनसे लगता है कि इनसे मेरा प्रेम नहीं बढ़ रहा, मैं बहुत कोशिश करती हूँ लेकिन मेरे प्रति सब द्वेष ही रखते हैं, या लड़ाई ही करते हैं, या तो झगड़ा ही करते हैं, या तो गुस्सा ही करते हैं, तो आप चाहें तो लौंग और इलायची का वो बना लीजिए चूरन पीस के, और बिल्कुल एक इतना सा पिंच आप प्रातःकाल की चाय में डाल दीजिए या प्रातःकाल के दूध में डाल दीजिए। अब मैं आपको यहाँ पर यह बात क्लियर कर दूं कि आप इसे टोना टोटका बिल्कुल मत समझिएगा, क्योंकि ये भगवान जी के श्री चरणों का प्रसाद है। भगवान जी के श्री चरणों का प्रसाद है, रिश्तों में प्रेम बढ़ाने के लिए ये प्रसाद है। इसका कतई भी कभी भी किसी से नुकसान से तो लेना देना दूर से दूर है ही नहीं। कभी भी इस ज्ञान सहारा चैनल पर ऐसा कोई उपाय नहीं बताया जाएगा, ऐसा कोई कार्य नहीं कराया जाएगा जिससे कि कभी किसी का नुकसान हो जाए। आपके अपनों नहीं, किसी अन्य का भी ऐसा कभी नहीं बताया जाएगा। इसलिए बेफिक्र होकर आप इसको कर सकते हैं। रिश्तों में प्यार बढ़ेगा, घर में धन बढ़ेगा, और अगर मंगल कार्य रुके हैं तो उनका मंगल कार्य होने प्रारंभ हो जाएगा। तो इस विनायक चतुर्थी पे इस उपाय को जरूर करके देखें। और अगर किसी कारणवश इस उपाय को विनायक चतुर्थी के दिन आप करना भूल जाते हैं तो फिर किसी अन्य बुधवार में इस उपाय को अवश्य कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो निश्चित आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती हूँ एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जितना चाहे उतना इसको शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय माता दी, जय गणपति कुछ भी लिखे, लेकिन लिखिए जरूर। ईश्वर आपकी मदद करे।